बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्लास 8 बाब नंबर 4 हमने पढ़ना है और बाब का नाम है कुदरती आफात यानी कि नेचुरल डिसास्टर। तो हम सबसे पहले इसमें ये पढ़ेंगे कि जब कोई कुदरती अमल इंसान के लिए जानी और माली नुकसान का सबब बन जाए तो हम उसे कुदरती आफत कहते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ़ किस्में, सबसे पहले है कुदरती आफत में आतिशफ़शानी अमल यानी कि लावा निकलना, और उसके बाद है ज़मीन का सिरकना या फिसलना, फिर है सहरा ज़दगी यानी कि ज़मीन का सहरा में तब्दील हो जाना, फिर सैलाब आ जाते हैं, और फिर उसके बाद गर्दबाद, ज़लज़ले और जंगल की आग। ये सारी जितने भी नाम बताएंगे सारी की सारी कुदरती आफात हैं, यानी कि वो आफात है जो इनसे इंसानों के लिए जानी और माली नुकसान होता है। तो हमने आज दो आफात के बारे में पढ़ना है। एक है सहरा ज़दगी यानी कि ज़मीन का सहरा में तब्दील हो जाना, और दूसरा इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे सैलाब। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सहरा ज़दगी के बारे में या सहरा का फैलाव। काबिल काश ज़मीन यानी कि वो ज़मीन जो काश्त के काबिल हो सहरा में तब्दील होकर बंजर हो जाए, या सहराओं की हदूद में इजाफे का जो अमल है वो सहरा ज़दगी कहलाता है। अगरचे मौसमी तब्दीलियों ने सहरा ज़दगी के अमल को हमेशा मुतासिर किया है, लेकिन सनती इनकलाब यानी कि सनतों की बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई जो डिमांड है उसकी वजह से इंसानी सरगर्मियों ने सहरा ज़दगी के अमल में बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया है। इससे ज़राई पैदावार और पानी के काबिल इस्तेमाल ज़राए में कमी हो रही है। इंसानों और जानवरों की मुतल्लिका खित्ते से हिजरत यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाने में इजाफा हो रहा है। खुराक की कमी हो रही है, कहत साली हो रही है, और मकामी तौर पर गुर्बत की सतह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। और पाकिस्तान में सहरा ज़दगी, पाकिस्तान बुनियादी तौर पर गर्म और खुश्क आबो हवा के खित्ते में वाक़ है, जहाँ अक्सर इलाकों में बारिश की औसत सालाना जो है वो मिकदार तकरीबन 25 सेंटीमीटर से भी कम है। पाकिस्तान के 80% के करीब ज़मीन सहराई या नीम सहराई मौसमी कैफियत का शिकार है। पाकिस्तान में सहरा ज़दगी के अमल में सबसे बड़ा किरदार नामुनासिब तरीका है काश्तकारी का है, जिसकी वजह से ज़मीन का कटाव, ज़मीन की ज़रखेज़ी में कमी, जंगलात की बेदरे कटाई और हयातियाती तनों में मुसलसल कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद है कि कैसे हम इससे बच सकते हैं, हिफाजती इक़दाम क्या हैं इसके। जंगलात का रकबा बढ़ाकर मौसमी शिद्दत के असरात को कम करने से बदतरीन सहरा ज़दगी के अमल को कम किया जा सकता है, और इसके साथ दरख्तों से रुकावटें तैयार करके सहराओं को काबिल काश्त बनाया जा सकता है। नामियाती खाद का इस्तेमाल करके ज़मीन की ज़रखेज़ी को भी बढ़ाया जा सकता है। लोगों में सहरा ज़दगी के अमल के बारे में आगाही की मुहिम चलाई जाए और इन्हें मकामी तौर पर इस्तेमाल से सहरा ज़दगी के अमल को रोकने की तरगीब दी जाए। नबातात की बेजा कटाई के कानून के ज़रिए हौसला शिकनी की जाए। काश्तकारी और आबापाशी के जदीद और मरबूत तरीके राइज किए जाए। इसके बाद है दूसरा टॉपिक है सैलाब। सैलाब भी एक कुदरती आफत है, यानी कि पानी का बहुत ज़्यादा बहाव जो होता है बग़ैर वजह के, बग़ैर रोक टोके, उसे सैलाब कहते हैं। सैलाब से मुराद दूर या मुमकिन सैलाब से मुराद है दरिया में मुमकिन तौर पर पानी का ऐसा ऊंचा बहाव जो दरिया के किनारों से बाहर बह निकले और किनारों के करीब आबाद और अगर इर्द गिर्द की निशेबी आबादियाँ, इनके नीचे वाली जो आबादियाँ हैं उनको तबाह करने की सलाहियत रखता हो। इसके अलावा सैलाब के वक़ूअ पज़ीर होने से समाजी, मुआशरती और माहौलियाती तंज़ली का अंदेशा भी होता है, तो इसे भी कुदरती आफत ही तस्वुर किया जाता है। सैलाबी मैदानों में वाक़या किसी भी तामीराती ढांचे, कच्चे मकानात, ऐसी इमारत जिनकी बुनियादें कम गहरी हों को नुकसान पहुँच सकता है। पुल टूट सकते हैं, सड़कें तबाह हो जाती हैं, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है, ग़ज़ाई और ज़रई अजनास जो हैं वो तबाह हो जाती हैं, फसलें ख़त्म हो जाती हैं, खेत और बागात उजड़ जाते हैं, माल और मवेशी पानी में बह जाते हैं, सांप के डसने से हलाक हो जाते हैं। सैलाब में इंसानी जान, खुसूसन औरतों, बच्चों और बूढ़ों के मरने का अंदेशा जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। सैलाब के बाद मुख्तलिफ़ बीमारियों की वबाएँ भी फूट पड़ती हैं। तो पाकिस्तान में सैलाब, पाकिस्तान में दरियाओं का एक कुदरती निज़ाम मौजूद है और दरिया बहने से पाँचों दरियाओं का जो माखिज़ है शिमाली पहाड़ी सिलसिलों में है। इन बुलंदोबाला पहाड़ी इलाकों में कुतुबैन के बाद दुनिया की सबसे बड़े बर्फ़ के ज़ख़ीरे जो हैं ग्लेशियर्स की सूरत में पाए जाते हैं। इन ग्लेशियर के पिघलने से दरियाओं में सारा साल जो पानी है वो बहता रहता है। शुमाली पहाड़ी सिलसिलों के दामनी इलाकों में इन दरियाओं के बालाई मैदानी इलाके मानसूनी बारिशों के खित्ते में वाक़या है, लिहाजा मौसम गर्मा में जब बर्फ़बारी ज़्यादा होती है तो गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है, तो दामनी और मैदानी इलाकों में मानसून का मौसम जो है वो चौबन पर होता है और बारिशें पूरी शिद्दत से बरस रही होती हैं।
ग्लेशियर से आने वाला पानी और बारिश का पानी मिलकर दरियाओं में तो यानी के सैलाब का सबब बनता है। अब कैसे सैलाब से बचा जा सकता है? सैलाब से मुमकिन तौर पर मुतासिर होने वाले इलाकों के अवाम में सैलाबी ख़तरे से आगाही का शऊर पैदा किया जाए, एक इनखलाई मनसूबा तैयार किया जाए और नागरीज सूरत हाल से महफूज तरीके से लोगों को वहाँ से निकालने का अमल जो है वो जारी किया जाए। सैलाब में घिरे हुए लोगों को इलाके से निकाला जाए। सैलाब से मुतासर इलाके में बिजली गैस की सप्लाई को फ़ौरन मुनक़िता कर दिया जाए ताकि किसी भी हादसे से बचा जा सके। सैलाब से महफूज इलाकों में कैंप कायम किया जाए। मुतासरीन की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह किए बगैर उन्हें एक महफूज ठिकाना और खुराक मुहैया की जाए। कैंपों में पनाह गुज़ीन जो हैं, जो पनाह ली हुई थी, जिन लोगों ने, उनके घरों तक वापसी लाने का एक वसीला बनाया जाए और उन्हें सहूलतें फ़राहम की जाएँ। घरों को दोबारा तामीर और आबादकारी में हुकूमती और गैर हुकूमती सतह पर लोगों की मदद कीजिए। 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं। पहला था सहराज़दगी या सहरा का फैलाव, दूसरा था सैलाब, पाकिस्तान में सैलाब और हिफाजती इक़दामात। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।